सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी थी, कहीं ना कहीं मार्केट में एक भयंकर रैली आ सकती है। कल मैंने बैंक निफ्टी का जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कहीं ना कहीं एक आंधी आ सकती है। और वही आंधी आई। 1617 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। अगर आप देखो, निफ्टी ऑलमोस्ट 418 पॉइंट ऊपर है। कहीं ना कहीं मार्केट में इतना मोमेंटम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। 700-800 पॉइंट फिर भी समझ में आता है, लेकिन 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी मतलब हद है। लेकिन मुझे पता है कि काफी लोगों ने आज भी कैप्चर ये चीज नहीं करी होगी, और बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी स्कैल्पिंग नहीं करी थी। मेरी स्टार्टिंग एक्चुअली थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे हुई थी। मतलब मैं मॉर्निंग में ट्रेड करने की सोच रहा था, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट काफी अटक रहा था। जीरोधा में भी काफी इशू आ रहे थे, वॉच लिस्ट ऐड नहीं हो रही थी, प्रीमियम्स नहीं ऐड हो रहे थे, समथिंग लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं फाइनली मार्केट में लास्ट में वो 4300 का जो भी लॉस था मॉर्निंग में रिकवर करके लास्ट में 5300 के आसपास प्रॉफिट के आसपास आया मैं। ओवर ट्रेडिंग हुई है, आई थिंक 3000 के आसपास अकाउंट में आएंगे हमारे। 2:45 के बाद मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया। अगर मैं ट्रेड करता उसके बाद तो शायद मैं 10,000 भी पहुंच जाता, क्योंकि लास्ट में जो मोमेंटम आया है उसको कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये उम्मीद किसी ने नहीं करी थी कि मार्केट आज ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। हालांकि मैंने कल बैंक निफ्टी में तो मेरे को लग रहा था निफ्टी में इतना मोमेंटम आएगा, उसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। बट जो हो गया सो हो गया। अगर आप आज के रिग्रेट को लेके बैठोगे मार्केट में अगले दिन, तो अगले दिन आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज बिल्कुल मत करना। अभी हमारी स्टेक चल रही है, 5वां दिन था लगातार जब हमारा प्रॉफिट करा था। 10,000 से हमने स्टार्ट करा था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, 10,000 से हमने स्टार्ट करा था, 10,642। चारों दिन प्रॉफिट आया, आज भी क्रेडिट ही होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा हमेशा से एक रूल रहता है, जब भी आप दोबारा शुरू करो, मान लो आपको लॉस हो गया, आपने दोबारा शुरू करना है, तो आप ऐसा सोच के करो कि आपका पहला दिन है, और उसके बाद मार्केट में चलोगे, उस पॉइंट से चलोगे, तो आप शायद ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हो। अब 10,000 के ऑलमोस्ट 30,000 बन जाएंगे, 28,000 के आसपास तो हो जाएंगे, आई। और प्लस जीरोधा पे मेरे 2,000 रुपये कुछ एक्सेस चार्जेस पड़े हुए हैं। मैंने टिकट रेस करा हुआ है, बट अभी तक ये रिवर्स नहीं कर रहे हैं। बट ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ रिवर्स कर देंगे, बट लेट्स सी कब करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ड्यूरिंग द मंथ एंड में ये जो सेंसेक्स पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे। अगर आप भी अपना कॉन्टैक्ट नोट देख सकते हो, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी तक तो रिवर्सल नहीं हुआ है। तो अब शायद मैं अपने कैपिटल का विड्रॉल कर लूंगा और सिर्फ प्रॉफिट से ट्रेड करूंगा, ऐसा मेरा प्लान है। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे कल क्या हो सकता है। लेकिन आज का मार्केट जिस तरह का था, उस पर अगर आपने पैसा कमाया होगा तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मार्केट ने ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने भी लगा दिया है। बट आगे क्या हो सकता है, आगे क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। देखो, लेवल्स के बारे में कल हमने क्या बात करी थी उसके बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसने पोजीशन बनाई होगी उसको बम्पर प्रॉफिट हो गया होगा। जो हमारे लेवल से उसका कोई काम नहीं है, तो सबको डिलीट कर देते हैं हम, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे ही मैं निफ्टी में भी एक बार डिलीट कर देता हूँ लेवल्स। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी हमारे लेवल्स कोई काम के नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, 90 डिग्री एंगल रैली आ रही है निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम हो सकता है, बायर्स को फंसाया जा सकता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट, आई थिंक ऑल टाइम हाई हमारा कितना था, ऑल टाइम हाई था हमारा 46,369। मार्केट ने आज हाई मारा है 46,484, और उसके ऊपर ही बंद हुआ है। और जिस तरह का मोमेंटम और क्लोजिंग हुई है, काफी हद तक उम्मीद है कल 200-300 पॉइंट और गैप अप ओपन हो सकता है। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेता हूँ कि मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी वगैरह क्या चल रहा है, उसके बेस पे भी हम देख लेंगे एक बार। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स खोलूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, इसको ओपन होने देते हैं। बट अभी हम यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे हम सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे। अगर मैं देखूं, जैसे मैंने कहा हमारा ऑल टाइम है, पहले मार्क कर लेते हैं एक बार हम। 46,369। देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन था। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, हमेशा मार्केट का मूवमेंट कहाँ से आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेदर देन कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मार्केट में आप देखो, नॉर्मली ट्रैपिंग यही होती है 44,583 से 46,500, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूव आ गया है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद है मार्केट में। इस तरह इसको कैसे ट्रेड करना होता है, जब गैप अप ओपन हो और थोड़ा और ऊपर जाएगा, बाइंग नहीं करनी तो छोड़ दो आप। जहाँ पे भी कोई नेगेटिव पैटर्न बनी, मान लो कोई शूटिंग स्टार बन गई, मान 5 मिनट के चार्ट पे, या कोई इंगल्फिंग बन गई, कोई ग्रीन कैंडल बनी, उसके रेड कैंडल इंगल्फ कर दिया, या फिर कोई इनसाइड कैंडल बन गया, तो इस तरह के नेगेटिव पैटर्न पे आप 2 बार ट्रेड लेना। हो सकता है आपका जैकपॉट लग जाए। पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटा सा, कोई बात नहीं। सेकंड बार में लग गया टारगेट, आपका जैकपॉट लग सकता है अच्छा खासा। क्योंकि कल एक अच्छे खासे 500-600 पॉइंट के करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूं मैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, डेली चार्ट का तो यही व्यू है। प्लस ब्रेकआउट तो आ गया है, देखो मोमेंटम अप है, कोई इसमें दोहराया नहीं है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ऊपर जा सकता है मार्केट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद भी हाई निकालता है, तब भी मार्केट ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की रैली कर सकता है। गैप अप के केस में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। अगर मैं बात करूं गैप डाउन की, तो उम्मीद ही नहीं लग रही उसकी। फिर भी ग्लोबल मार्केट से वो खुल चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यूएस मार्केट वगैरह क्या चल रहे हैं। अभी भी लोड ही हो रहा है। एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आई डोंट नो, आई थिंक ओके। अगर आप देखो, डाउ जोन्स नेगेटिव है। अगर आप देखो 20,800, मतलब गिफ्ट निफ्टी अभी भी 20,800 दिखा रहा है, तो आप सोचो अभी हम कहाँ खड़े हैं निफ्टी में। निफ्टी में हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 20,600, मतलब कल भी 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल गैप अप सोल्ड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे लगातार 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, एक भी रेड कैंडल नहीं है।
तो आपका एक तरीका ये भी हो सकता है, मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाए तो जहां पे भी आपको 15 मिनट की कोई रेड कैंडल दिखे उसके लो के नीचे शॉर्ट बना लेना, उसके हाई का स्टॉप लॉस रख के। हो सकता है आपको 3-4 लगातार एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल मिल जाए और आपका अच्छा खासा पैसा बन जाए, तो ये भी एक तरीका है। प्लस अगर आप लेवल्स की बात करो तो यहाँ पे देखो, बाइंग का लेवल निकालना है अगर आपको, तो सीधा सीधा आज का हाई मार्क कर लो। अब ये तब ये एक्टिव होंगे जब मार्केट यहाँ पे आपका फ्लैट ओपन होगा। 491 कितना हाई आ रहा है हमारा, 491, ठीक है। 491 के पे नहीं, हम लेके जाएंगे इसको 530 540 के आसपास, 550 रखता हूँ नॉर्मली मैं, 550, ओके 553। इसका अगर फ्लैट ओपन ऊपर जाता है 553 के ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल, उसका हाई ब्रेक होता है, तब हम कर लेंगे, बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट थोड़े से छोटे रखना। तो भी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो रैली इतनी है कि मार्केट में कहीं से भी सेल ऑफ आ सकता है। 553 के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी भी आदि रखना। टारगेट आपके क्या सकते हैं ऊपर की तरफ, अब हमारे पास कोई भी टारगेट नहीं है। जब भी ऐसा होता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 100 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है, 553 के ऊपर पहला टारगेट आपका क्या आएगा, 640 से 650 का जोन। दूसरा टारगेट उसके ऊपर 100 पॉइंट, 740 से 750 का जोन। ये मेरा टेस्टेड तरीका है, कभी भी देखना ये इस तरह ही होता है नॉर्मली मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग जब भी इतना बड़ा मोमेंटम आता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसा मोमेंटम आए तो आप डे लो से डे हाई तक एक फिबोनाची लगाओ, उसका 50% लेवल निकालो। 50% लेवल कितना आ रहा है, 45,990, ठीक है। इसके बाद इसको डिलीट करो। अब ये लेवल नहीं है हमारा सेलिंग का। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे एडजस्ट करना है अगर मेरे को, यहाँ पे मैं इस कैंडल के नीचे लेके जाऊंगा, इसके हैमर के नीचे। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, देखो 50% लेवल के, अगर मार्केट यहीं ओपन हो गया लगातार गिरने लग गया, यहाँ पे मार्केट में बायर्स एक्टिव होंगे 50% पे पहले। और बायर्स कैसे, मतलब यहाँ पे कोई हैमर बन गई, कोई शूटिंग सामने, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक बाइंग का तरीका ये है। सेलिंग करनी है, सेलिंग मान लो यहाँ पे पहले बायर्स ने कोशिश करी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर मार्केट में नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, रिट्रेस करके फिर इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। तो लेवल हमारा यही रहेगा 45,940 के आसपास का। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, 45,810, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, 820 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा रह सकता है 700 के आसपास का। इतने दो टारगेट्स मिल सकते हैं। एक तरीका जैसे मैंने बोला कि बाइंग तभी होगी जब फ्लैट होगा, गैप अप ओपन हो गया तो भी सेल हो सकता है। अगर मार्केट में जैसे मैंने बताया ऊपर जाने दो, अगर मार्केट कहीं पे भी आपको शूटिंग स्टार बना के दे 5 मिनट के चार्ट पे, या 15 मिनट की कोई नेगेटिव कैंडल बना दे उसका लो ब्रेक कर दे, तो इस तरह के तरीके होते हैं छोटे मोटे, वहां पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट इनके बीच में कहीं ओपन होता है तो एक तरीका ये है कि यहाँ से ऊपर निकले तो ये लेवल्स हैं, नीचे जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो बाइंग कर सकते हो यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न देख के। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट में आपके टारगेट्स रहेंगे। तो ये सीधी सीधी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। मैं बात करता हूँ निफ्टी की। अगर निफ्टी में देखो अभी और गैप अप दिखा रहा है, तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर मैं इसके डेली चार्ट पे जाऊं तो निफ्टी में बहुत खतरनाक लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, 90 डिग्री एंगल में लाइक मार्केट बढ़ता नहीं है। अब ये भी कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखो ये भी ऑलमोस्ट 19,812 से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो कल पूरी उम्मीद है अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट सोल्ड ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, अगर गैप अप ओपन हो कोई नेगेटिव पैटर्न मिले तो आप सेल कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम लेवल देख लेते हैं अपने। अब क्या होगा ना, आप देखो डेली चार्ट पे इसका रीटेस्ट होगा, ये जो हमारा ऑल टाइम है था 220, एक मार्केट दोबारा आएगा यहाँ पे। आप उस पोजीशन के लिए खेलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन वो कब आएगा ये आप टाइम नहीं कर सकते। या तो आप इस दिसंबर की एक्सपायरी की पुट लेके होल्ड कर रहे हो, या फिर आप अगली एक्सपायरी की ले सकते हो, लेकिन आएगा जरूर, आपको अच्छा पैसा कमाने को मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले, इसमें बाइंग सेलिंग कहाँ करनी है, देखो निफ्टी पहले नहीं, मतलब निफ्टी मूव नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी नहीं खींचा लास्ट में निफ्टी को, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करने जाना था, इसलिए निफ्टी में भी थोड़ा मूवमेंट आया। अब निफ्टी में भी अगर मैं बात करूँ, आज का हाई क्या है, 20,705 के आसपास का, तो थोड़ा सा बफर देते हैं हम, 710 के ऊपर ले जाते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, इसके ऊपर निकला, अगेन ऊपर कोई टारगेट नहीं है, निफ्टी में 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है। 7-1 से पहले 755 के आसपास का जोन, 55 के आसपास, 800 के आसपास का जोन, इजिली 800 तक 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन भी दिखा रहा है, अगर मान लो मार्केट गैप ओपन हो जाए तो बाइंग नहीं करोगे, यहाँ पे भी बाइंग करो तो क्वांटिटी अपनी आधी ही रख सकते हो, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी आधी रखना, और अगर गैप अप हो जाता है तो नेगेटिव पैटर्न मिलता है यहाँ पे कोई गैप अप के बाद, तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 15 मिनट की कोई रेड कैंडल मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसके लो के नीचे, ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग में अगेन इसमें भी सेम ही सिनेरियो लगाएंगे हम जो हमने निफ्टी में लगाया है। कहीं ना कहीं हम इसका भी लो और हाई ले लेंगे, ठीक है। इसका लो हाई लिया, इसमें 50% लेवल हम देख लेते हैं। 50% लेवल आ रहा है आपका 20,604 का, इसको मार्क करते हैं, ये डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन दोनों सिनारियो होंगे, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन हो गया नीचे आता गया तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल आ जाएगा, प्लस ये ओपनिंग भी है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है कोई, मान लो इस तरह का यहाँ पे आके एक हैमर बना दे, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे, तो रिवर्सल पैटर्न होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो आप बाय भी कर सकते हो। सेकंड, अगर इसके नीचे आ जाता है मार्केट तो सेल कर सकते हो। तो टारगेट क्या रहेगा आपका, 20,600 के नीचे। 20,600 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मैं अगेन 10% 10 पॉइंट का और बफर देता हूँ, जैसा आपको मुझे पता है। 585 के आसपास का लेवल रखेंगे हम इसमें, हम इस रेंज के नीचे रखते हैं इसको, ठीक है। 570 का लेवल रखते हैं, 570 के नीचे आपका टारगेट इजीली 507 फर्स्ट। इसके नीचे जाएगा तो गैप बहुत बड़ा है, इतने बड़े गैप ना कभी भी वन टाइम में फिल नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, तो 70 पॉइंट के आसपास का आप रखो। लाइक और दूसरा तरीका क्या सेलिंग का, मार्केट का गैप अप ओपन हो गया तो भी सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं एक्सपायरी इंडेक्स की अपने, जो फिर निफ्टी की है।
फिन निफ्टी में अगर आप देखो तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ चलता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगेन इसमें आप फिबोनाची लगाओ, 50% लेवल क्या है इसका, 50% है 20,690, इसको मार्क करो, इसके बाद इसको डिलीट करो। आज मेरे से एक गलती हुई कि मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई है बैंक निफ्टी के चक्कर में। अदरवाइज फिर निफ्टी में ट्रेड करते तो प्रीमियम हमें सस्ते मिलते और मूवमेंट अच्छा पकड़ लेता, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में लगा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम मैं 90 क्वांटिटी ले पाया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 25 ही थे और प्रीमियम 300-300 रुपये चल रहे थे, 90 या 75 ऐसी क्वांटिटी ले पाया मैं, ज़्यादा क्वांटिटी ले ही नहीं पाया मैं, अदरवाइज प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा 50% का लेवल है। यहाँ पे अगेन दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करूंगा इस हैमर के नीचे, 20,650 रखते हैं इसको, 20,650 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट फर्स्ट आपका 562, या मैक्सिमम टारगेट में आप 100 पॉइंट का मूव है, 100 पॉइंट का मूव में बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा, 562 ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप 600 रख लो, कैंडल बड़ी छोटी छोटी दिख रही है जब मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है। फर्स्ट टारगेट 606, सेकंड टारगेट 564। नीचे आ गया एक बड़ा सेल ऑफ आएगा अगर मार्केट में ये ट्रैप हुआ तो एक जीरो हीरो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है कल एंड में। बाकी टेलीग्राम चैनल पे बने रहना। आज मिड कैप में कर नहीं पाया, मेरे टाइम नहीं था, रूप 45 का मैं देख नहीं पाया मार्केट, अदरवाइज वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक मिली थी वैसे तो, बट कमा लेते, आई थिंक 2-3 रुपये हम पकड़ लेते उसमें। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, फ्लैट ओपन होता है, अगेन फ्लैट ओपन होकर ही बाइंग होगी, उससे अगर गैप अप ओपन हो गया बाइंग नहीं होगी, सेलिंग होगी, जैसे दोनों इंडेक्स में बताया है। यहाँ पे अगर मार्केट 20,885 से थोड़ा बफर देंगे साइकोलॉजिकल लेवल से, 9-10 पे लेके जाएंगे। टारगेट इसमें भी ऊपर कोई नहीं है हमारे पास, इसका भी ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया ना, यस। इसमें भी टारगेट कोई नहीं है हमारे पास, तो हम 50 पॉइंट का लाइक ब्लॉक बनाएंगे, 57 फर्स्ट मान लो, और मैक्सिमम टारगेट हम ले सकते हैं इसमें 21,000 के आसपास का, 21,000 या 20,990 के आसपास से घूम जाता है नॉर्मली, अब देखना तो ये टारगेट रहेंगे। अगर यहीं के ऊपर ऊपर होता है 21,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो यदि हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।